मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। डिबेट महाराष्ट्र में, जिसके एक फैसले में उनके सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी किया और ये सरकारी रेजोल्यूशन जारी करते हुए उन्होंने 10 साल पुराने एक आदेश को कैंसिल कर दिया। यह आदेश था कि मुस्लिम कम्युनिटी को शिक्षा में, सरकारी नौकरी और सेमी गवर्नमेंट जॉब में 5% आरक्षण दिए जाने की बात थी। जुलाई 2014 में ये अध्यादेश आया था, जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। लेकिन अध्यादेश को 6 हफ्ते में पास कराना था, जो समय पास नहीं कराया जा सका। उसके बाद हुआ ये कि अपने आप में इनवैलिड हो गया। इस मामले को अदालत में भी चुनौती दी गई थी और अब मौजूदा सरकार ने इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया है, यानी कि इससे जुड़े हुए किसी भी तरीके के सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे और ये मामला अब ठंडे बस्ते में या खत्म हो गया है, आप ये कह सकते हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। एनसीपी और कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार किस तरीके के फैसले ले रही है। वहीं जो सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात थी, उसे कोर्ट ने पहले ही मंजूरी नहीं दी थी। शिक्षा के क्षेत्र में इस पर काम चल रहा था, लेकिन उस समय की सरकार ही इस अध्यादेश को पारित नहीं करा पाई थी, तो 10 साल से मामला लगभग इनवैलिड जैसा ही था। अब मौजूदा सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं और इसकी सियासत के मायने हम समझेंगे और उनके साथ जानेंगे। अली दारूवाला साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, जानकार हैं इस मामले के, वो इस विषय पर बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली दारूवाला जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये सबका साथ सबका विकास से इतर कहां आप जा रहे हैं? एक सरकार, महाराष्ट्र सरकार पुरानी थी, उसने प्रयास किया, उसने पहले आप ये कह लीजिए कि कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी कि मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़ी हुई है। उसके आधार पर पृथ्वीराज चौहान साहब ने आरक्षण देने की कोशिश की। अब आप लोगों ने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया है, क्यों? देखिए एडिटर साहब, सब में पहले आपके माध्यम से जनमानस को ये बहुत जानना जरूरी है। ये जो है कोर्ट के अंदर ये विथस्टैंड नहीं किया था, कोर्ट ने इसको खारिज किया था, रिजेक्ट किया था। ये जो मंत्रिमंडल होता है, जो पृथ्वीराज चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे और आरिफ नसीम खान साहब जब महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको जीआर के माध्यम से महाराष्ट्र को सरकार के ऊपर लागू किया। कोर्ट के अंदर ये विथस्टैंड नहीं हुआ था। जैसे इनकी सरकार गई और जब हमारी सरकार आई, हमने एजेंडा में क्लियर कहा था कि हम लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स को नहीं मानते और हम लोग सिर्फ 2 समुदाय को मानते हैं, हैव एंड हैव नॉट। जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उसके अंतर्गत मुस्लिम कहां से अल्पसंख्या है? 33 करोड़ इंडिया के अंदर मुस्लिम समुदाय है, तो वो अल्पसंख्यक कहां से आते हैं सर? ये अल्पसंख्या तो बनते ही नहीं सब में पहले। और दूसरी बात, जब कोर्ट ने इसको विथस्टैंड नहीं किया था, जब इनकी सरकार चले गई, तो इन्होंने इसको वापस अपहेल्ड करने के लिए, जब इनको मालूम पड़ा कि कांग्रेस ये हार चुकी है, तो इन्होंने स्पेशल लीव एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं किया। और बेशक इसके वजह से ये विथस्टैंड नहीं हुआ और ये वापस रिजेक्ट हुआ है। और कोर्ट के अध्यादेश को मानते हुए ये सरकार ने जो 5% सरकारी नौकरी में और स्कूल के रिजर्वेशंस के अंदर, इसको हम लोग ने यहाँ पे खारिज किया है। वरुण, नहीं, आपने इसको खारिज तो किया है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि आपने सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है। आप एक सरकार होने के नाते इस समुदाय की परेशानियों को समझ सकते थे। वो जो कोर्ट में स्टैंड नहीं हुआ, वो एजुकेशन वाला तो चल ही रहा था, उस पर तो पूरी तरह रोक नहीं लगी थी कोर्ट की, तो उसमें आप चाहते तो कुछ प्रयास कर सकते थे। या फिर आप भी इस बात के पक्षधर हैं कि धर्म के आधार पर किसी तरह का आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह गलत परंपरा है? बिल्कुल गलत परंपरा। ये देश को दुगला और गरीब बना के रखने वाली परंपरा है। रेवड़ी की सरकार, ये गलत प्रथा है, इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। और हमने हमारे पॉलिटिक्स के जो एजेंडा होते हैं, इलेक्शन में जाने के पहले ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। चाहे होने वाले इलेक्शंस 2024 में लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका के सारे इलेक्शंस के अंदर हमने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया था कि जहां पे हम जाके एक समुदाय को, विशेष समुदाय को, उनको खुश रखने के लिए आपको ऐसा रिजर्वेशन देंगे, वैसा रिजर्वेशन देंगे, आप हमें मतदान करिए। मतदान पॉलिटिक्स की जो होती है वो
अगर धर्म के नाम पे मांगी जाती है तो वो गलत होती है, और उसको मैं समर्थन नहीं करता, मेरा पार्टी समर्थन नहीं करता। और सब में पहले अल्पसंख्यक कहां से, अल्पसंख्यक पारसी अगर मांगते तो मैं समझ सकता, जू समाज मांगती तो मैं समझ सकता, क्रिश्चियन समाज को मैं समझ सकता, पर मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक 33 करोड़ पॉपुलेशन, आप अल्पसंख्यक कहलाते हो सर? कहां से आपको ये, अभी सुनने में कैसा लगता है साहब? यहाँ पे इंडस्ट्रियलिज आपकी है, इंडस्ट्रीज आपकी है, मार्केट आपका है, पिंक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आप कर रहे हो, और ना फिर भी जहाँ पे सरकार से जो लेना है लेना है लेना है करके आप मांगते रहो मांगते रहो, कब तक के आप मांगते रहेंगे? तो ये मांगना गलत है। मगर बहरहाल जो जो मोदी जी की स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट के कल्याणकारी स्कीम्स है, उसके अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आप है तो आप कौन से भी समाज के हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपको सरकार की उपलब्धियां मिलेंगी। उसके अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार ठीक है, पे ओके। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला। हम्म, ठीक है, ओके। हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब, ये भाजपा ने कौन सा समीकरण साधा है, या फिर उसकी सियासत इसी तरीके की भी है? और दूसरा ये कि भाई धर्म के आधार पर आरक्षण के वो विरोधी हैं, वो कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो वो अपनी नीति पर कायम है, तो इस पर इतना शोर क्यों? देखिए वरुण जी, जिस तरीके से आप देख ही रहे होंगे 2014 के बाद से जिस तरीके की राजनीति आज इस देश के अंदर हो रही है, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा, चाहे उनके मकान हो, उनकी इबादतगाह हो। तो अब जो 5% का आरक्षण का तो प्रावधान जो एनसीपी और कांग्रेस की पार्टी 2014 में लेकर आई थी वहां पर, उसको किस तरीके से इस सरकार ने जो भी उसको स्टैंड लिया, ये दिखता है कि ये सरकार कितनी आरक्षण विरोधी है, ये सरकार कितनी दलित विरोधी है, ये सरकार कितनी मुस्लिम विरोधी नहीं नहीं, सरकार दलितों है। का मामला और नहीं है ये हाजी भाई, दलितों का तो मामला ही नहीं है ये। भी है और ये मुस्लिम विरोधी भी है। मैं इस मसले से नहीं, मैं पूरे पूरे पर्टिकुलर पूरे देश के लिए जिस तरीके से भाजपा की राजनीति है, मैं उसको वो आपको बताना चाह रहा था। दूसरी बात, मैं एक ओके। और बात बताना चाह रहा था आपको कि जिस तरीके से इनके नेताओं की जो भाषाएं हैं और जिस तरीके से ये आप देखते ही होंगे, लगातार मुसलमानों को जो निशाना बनाने का काम किया जा रहा था और बांटने की राजनीति भी लगातार यही लोग करते हैं। और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, पता नहीं ना जाने कितनी तरह के जुमले लगातार ये बोलते हैं चुनाव में। और चुनाव के जैसे ही चुनाव हो जाते हैं फिर ये किस तरीके से ये रंग दिखाते हैं, ये सारी बातें जो है देश के जितने भी लोग हैं वो सब लोग देख रहे हैं। मेरा मानना सिर्फ यही है, कांग्रेस पार्टी का मानना ये है कि जो लोग बिल्कुल हमारे समाज में पिछड़े हैं और बैकवर्ड हैं, उनको आगे आना चाहिए। और उनके लिए अगर कोई आरक्षण से कोई चीज से अगर एक समुदाय को या एक लोगों को अगर फायदा पहुंचता हो तो सरकार का काम होता है कि उन लोगों तक वो हम्म मूलभूत सुविधाएं और जो उनके राइट है उन तक पहुंचाने का। मगर ये सरकार लगातार तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस तरीके से लगातार बार बार इनको टारगेट करने का काम करते हैं और ये तो मुस्लिम विरोधी मैंने आपको हाजी भाई बताया। ये बताएं, जब 2014 में ये अध्यादेश आया तो फिर आप इसे लागू नहीं करवा पाए, ये आपकी सरकार की नाकामी रही, या फिर इसका इसकी भी वजह भाजपा रहेगी? उसके बाद फिर आप सत्ता में आए, आप लोगों ने गठबंधन की सरकार बनाई, आप लोगों ने इसे मजबूत बनाने के लिए क्या एफर्ट किए? भाई इनवैलिड तो तभी हो गया था जब 6 हफ्ते बाद आप लोग इसे नहीं पास करा पाए अध्यादेश लाने के बाद, और फिर आपको मौका मिला महाराष्ट्र में सरकार चलाने का, तो तब आप लोग क्यों एफर्ट नहीं कर पाए? तब क्यों, मतलब आपको लगा कि ये जो पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, इनके लिए हमें कुछ कर जाना है? 5 साल का पूरा टाइम मिला आपको, मतलब बाद 5 साल का नहीं तो बाद में तो चलिए एक नाथ जी आ गए थे, लेकिन शुरुआती समय तो ठीक ठाक मिला आपको। देखिए, किसी भी चीज को लागू करने के लिए थोड़ी समय सीमा की जरूरत होती है। वो समय सीमा शायद हमारे वहां की जो लीडरशिप है उनको नहीं मिल पाई होगी। मगर अभी फिलहाल में तो भाजपा की सरकार थी, भाजपा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था और इन सब चीजों को लागू करके दिखाते कि भाई ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और जिस तरीके से ये कहते हैं कि एक हाथ में मुसलमान के हम जो है कंप्यूटर देना चाहते हैं, एक हाथ में किताब देना चाहते हैं, और जिस तरीके की बातें करते हैं ये, और जो, तो मगर जिस तरीके से जो चेहरा नजर आ रहा भाजपा का, वो दिख रहा है कि किसी तरीके से जो है मुस्लिमों को लगातार बार बार उनका जिक्र करना, उस पर चर्चा होना सारी, तो एक तबका जो इनका वोटरों का है, वो तबका इन बातों से सबसे खुश होता है कि वो
देखता कि अब्दुल्ला की चोरी टाइट हो रही है, 22 तो इस तरीके नवंबर से 2019 से लेकर 29 जून 2022 तक आपकी सरकार रही। दोबारा ये अध्यादेश आने के 5 साल बाद 2.5 साल लगभग आपकी सरकार रही। कितने एफर्ट किए गए सर? ये सर मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियों का अलायंस था। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से चाहती है कि जो लोग पीछे वाली लाइन में है वो आगे लाइन में आए, किसी तरीके के मूल धारा के अंदर आकर जो है आगे बढ़े। मगर कोई वजह रही होगी कि जिस वजह से वो सब चीजें नहीं हो पाई। मगर अभी फिलहाल जो मैं बार बार यही बात आपको बताना चाह रहा था मैं, वरुण जी, कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, देखिए सत्ता में तो लोग आते और जाते रहते हैं। आज हमारे पास है, कल इनके पास है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। मगर जो ऐसे इश्यूज हैं उन पर खास तौर से सरकार को बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकायदा पूरा उन सब चीजों में ध्यान देकर अगर कोई कम्युनिटी या कोई लोग आगे बढ़ते हो देश के, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन्हें अपना प्रयास करना चाहिए। मगर ये पार्टी लगातार प्रयास करने के बजाय टारगेट करने का काम कर रही है लगातार 2014 ठीक के है, बाद से। ओके। अली दारूवाला साहब, सरकार आने के चंद दिनों बाद शुरुआती महीनों में ही आपने ये फैसला ले लिया। आपने जल्दबाजी की है, सोचना चाहिए था उन लोगों के बारे में, लेकिन आपने अपनी राजनीति के लिहाज से जो सूट करता है सिर्फ उस एजेंडे को आगे बढ़ाया है। देखिए वरुण जी, यहाँ पे ये जो आक्षेप कर ले रहे हमारे ऊपर, इनकी जो नाकामयाबी है वो हमारे ऊपर, उसको वो लोग हाईलाइट और फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये जो हमारी जो केसरी सरकार है, ये केसरी सरकार के अंदर हमारे सामने सिर्फ दो किस्म के लोग हैं। वन इज द हैव एंड सेकंड इज द हैव नॉट, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। और ये सरकार उसकी सरकार है, वो सरकार को हमारे को लाने वाले 80% जो जनमानस है जिसके पास सुविधा उपलब्धियां नहीं है, ये सरकार केवल और केवल उसके लिए काम करती है। वहां पे जाति और भेदभाव बाकी के बीस आधार पे टका हम की लोग काम नहीं नहीं सुनेंगे करते। क्या आप? वरुण जी सुनिए ना मेरी बात को, मुझे एक बात बताइए। जो इसके अंदर अभी मेरी उपलब्धियां दिखाता हूं, मैं को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन योजना के अंतर्गत कितनी मुसलमान महिलाओं को 2,500 रुपए महीना, अब तो यहाँ पर महाशिवरात्रि तक के पूरा बैकलॉग क्लियर किया गया। इसके अंदर भाई भेदभाव हुआ क्या नहीं हुआ, ये आप उनको गया। और यहाँ पे हमारे मुसलमानों के बहनों को जितना भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत 33.3% मुस्लिम्स को घर दिए गए। वहां पे नहीं पूछा गया कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ पे जो रास्ते बने, नल बने, जल बने, छत बने, उसके अंदर मुसलमानों को सहायता मिली है। यहाँ पे जो MSME के अंतर्गत जो 10,000 का लोन जो मुसलमान गरीब लोगों ने मांगा उनको दिया गया। हमको ये उपलब्धियां गिनाने की आवश्यकता नहीं, देकर आप ढिंडोरा पीटिए, ये करना गलत है। हमारी सरकार कितनी सक्षम है और ये गरीबों के लिए कितना एक सेंसेशन और कितना एक उनको फीलिंग है, ये वरुण जी जनमानस ने वोट के माध्यम से दिखा दिया। और इनका जो दुगलापन था, ये जो उद्धव ठाकरे जी को साथ में लेके मालेगांव के अंदर टिप्पू सुल्तान की वाह वाह करके, औरंगजेब की वाह वाह करके, उनके मजार पे जाके नतमस्तक होके जो इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया था, उसको बेनकाब करने का काम ये सरकार ने किया है। देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार की जो उनकी जो मिसेस सुनीत्रा पवार जो अब हमारे साथ है, इनको भी मालूम है, एकनाथ शिंदे जी को भी मालूम है कि यहाँ पे झूठ बात करके वोट ले तो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। और मैं ये भी कहता हूं एट द सेम लेंथ एंड ब्रेथ, जो हमारे दलितों के बारे में ये कहना चाहते थे ना सर, दलितों के बारे में मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, क्या उनका जो भी रिजर्वेशन है और कायम रहेगा। और पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा है, अगर हमको 200 साल देना पड़े तो हम 200 साल देंगे, क्योंकि 900 साल उनके ऊपर शोषण हुआ है। जो समाज के ऊपर शोषण हुआ उसके बारे में हमने सोचना है। और मैं खुद मुस्लिम हूं। यहाँ पे मैं कहता हूं 900 साल आप लोग तो राज में थे, तख्ते में थे, पूरी कायनात आप शहनशाह थे, जलालुद्दीन अकबर थे। अब ये सरकार से भीख मांगने का वक्त, इनके ऊपर ये जलीलत आपने क्यों लाके रखी? क्या उनको आज सरकार के पास जाके हाथ फैलाने के लिए मजबूर बनाने वाले ये ढोंगी कांग्रेस वाले हैं? और ये आरोप मैं आपके इतने बड़े माध्यम से करता हूं, मुसलमानों की हालत करने वाले ये सरकार है। और हमारी जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, NDA की जो सरकार है, मोदी जी योगी जी की जो सरकार है,
ये मुसलमानों को वही लेंस, वही रडार से देखती जैसा वो ब्राह्मणों को, मराठाओं को, सिख भाइयों को देखती है। ये हमारी एजेंडा है और हमारी एजेंडा बिल्कुल डाइल्यूट नहीं है। मैं प्रवक्ता होने के नाते, मुस्लिम प्रवक्ता होने के नाते से मैं कहता हूं ठीक है। मुसलमानों को इनके ओके। गुमराह में, इनके जो मिसगाइडेंस है इसके अंदर न आए, और कोई भी लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि जो अंतर्गत जो कलेक्टर्स बने मुस्लिम, उनके बच्चों को अब आवश्यकता रिजर्वेशन ओके, की ठीक। नहीं है। ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब जुड़ गए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब सिद्दीकी जी, ये एक फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया कि 2014 की सरकार जो आरक्षण लेकर आई थी मुस्लिम के लिए, उसे उन्होंने अब रद्द किया है। हालांकि वो पहले ही इनवैलिड था, क्योंकि अध्यादेश पारित नहीं हुआ था। उसके एक बड़े फ्रैक्शन पर कोर्ट ने भी रोक लगा रखी थी। इस फैसले को कैसे देखते हैं अब आप? वरुण जी, देखिए, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आप सबको रमजान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। देखिए वरुण जी, ऐसा है, तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते घर एतबार होता। देखिए, महाराष्ट्र की हुकूमत ने, जाहिर सी बात है, जिस तरह वापस किया है उससे मालूम हो गया है कि उनकी मंशा हमेशा एक समुदाय के साथ क्या रहती है। 2014 का जाहिर सा आरक्षण था, अभी पास नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम एक आस थी। लेकिन जैसी वहां पे हुकूमत बदली, आप देखिए, उन्होंने एक पैगाम दिया अपने समुदाय में कि देखिए, मैं एक समुदाय के खिलाफ रहता हूं, मैंने उनका वापस ले लिया। लेकिन अगर आप ये देखें कि महाराष्ट्र हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, आप देखिए, एक समुदाय जो मुसलमान समुदाय है, उसने हमेशा मुल्क के लिए जान दी। और जब भी कोई ऐसी बात आई, आरक्षण हमेशा अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए, मैंने कभी इसकी मुखालफत नहीं करी। लेकिन जहां जहां मुस्लिम के लिए आरक्षण वाली बात आई, तो पहले तो लागू नहीं हुआ, लागू होने से पहले किसी सरकार ने 2% कहा, किसी ने 3 कहा, किसी ने 5 कहा, उससे धर्म पहले के बवाल होता आधार चला पर जाता है। आरक्षण तो तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ना शोएब भाई? देखिए देखिए वर्ल्ड में, देखिए, मूल भावनाओं के खिलाफ अगर है तो सबके खिलाफ है। मैंने तो हमेशा एक बात कही कि ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब के लिए मिसाल दी जाती है। अगर संविधान शोएब सिद्दीकी के लिए जब संविधान आया तो उसको दूसरे अंदाज से पेश किया था, शोएब भाई के लिए आता तो उसके खिलाफ चलाया था। मेरी गुजारिश रहेगी, जाहिर सी बात है वो अभी लागू नहीं हुआ तो बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन एक पैगाम तो चला गया, सरकार ने एक पैगाम तो पहुंचा दिया कि देखिए, मैंने फौरन अच्छा, सरकार एक बदली बात और और बताएं, वहां के ये डिप्टी पैगाम सीएम जो उनके लिए है नहीं है? शिंदे जी, 2000 जी एक मिनट, एक मिनट। मुकम्मल हो जाए, जी जी मुकम्मल हो जाए वरुण भाई, बात सुनो, माफी चाहूंगा। देखिए, होता क्या, आप देखिए, जो डिप्टी सीएम है उस वक्त सीएम थे, तो तब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उसका जैसी डिप्टी सीएम आए, उसके बाद मामला बदल गया। तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र में भी मुसलमान बहुत है, कम से कम जो समुदाय आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कम से कम आप ऐसा पैगाम पहुंचाते, बल्कि उसको लागू करा देते। 5% जो नहीं, अभी लागू करा दो दे, तो बातें आप हैं उसको ना। मैसी कितना इसमें मुसलमानों में जाता। भाई, इसमें दो बातें हैं। 2014 में एनसीपी कांग्रेस की सरकार लाई, उसके बाद 2019 में ये जो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना मिलकर आए, 2.5 साल सत्ता में रहे, इन्होंने क्यों उसे आगे नहीं बढ़ाया? आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? उन्होंने क्या पैगाम दिया? 2.5 साल में उनके एफर्ट क्या थे? बिल्कुल वरुण भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, इसीलिए मैंने गालिब का एक शेर पढ़ा था, लेकिन बहुत गाढ़ा शेर, इसलिए मतलब नहीं हो पाएगा। देखिए, बात बिल्कुल सही आपने कही वरुण जी, 1947 के बाद से 2026 तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, हर पार्टी समझा, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, सिर्फ एक बीजेपी डराया कि देखो वो आ जाएगी तुम्हें खा लेगी, इसलिए हमको पहुंचा दो। तो मुसलमान भी बहुत खुश है चटाई बिछाने में, कुर्सी बिछाने में। तो वैसी चीज जब मंदिर आम पर आए, एक आस लगी मुसलमानों का, वैसे प्रवक्ता नहीं उस पार्टी का, तो वैसी ने कर दिखाया। तो उसमें दूसरी पार्टी कहती है कि वैसी साहब जो है ज्यादा मुसलमान जीत के आ रहे हैं, ऐसा ना मामला बदल जाए। तो बिल्कुल सही दावा करे, मुझे कांग्रेस से, एनसीपी से सबसे शिकायत है कि आपने क्यों नहीं लागू किया। यू आर राइट सर, बिल्कुल सही दावा नहीं। तो मेरा यह कहना है, हमेशा अपने समुदाय लोगों से रहा कि आप इत्तेहाद रखिए, इत्तेहाद के बाद जो भी पार्टी उसे सवाल करिए आप कि अगर आप जीत के आएंगे तो क्या देंगे हमारे लिए, क्या करेंगे। इसी में कुर्सी बिछाता रहूं, बिहार में जाइए लालू के कुर्सी बिछा रहे हैं। मैं हाजी मेहरदीन से पूछ लेता हूं। हाजी भाई, दोबारा सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो यह आरक्षण लागू करवाएंगे आप? बताएं, यस या नो। आती है महाराष्ट्र में, जहां पर भी हमारी सरकार है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां पर मिल रहा है आरक्षण। अगर हमारी हमारी सरकार यहाँ भी आएगी तो हम यहाँ पर भी आरक्षण लागू करेंगे। हम दरअसल क्या है, हम ना धर्म की राजनीति नहीं करते। हम हमेशा, कांग्रेस पार्टी जो है बांटने की राजनीति नहीं करती, जय फैलाने की राजनीति नहीं करती। हमारी मोहब्बत की दुकान है, और हम मोहब्बत में हमारे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, और हम लोग
लगातार उन विषयों को और उन पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो देश के मुद्दे हैं। हम जो है बांटने के लिए, वोट के लिए, राजनीति के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के धर्म के लिए आधार पर कुछ भी आरक्षण समाज में जहर धर्म की घोलने का राजनीति काम नहीं नहीं करती करते। कांग्रेस, ये कैसे जस्टिफाई होगा? जी, आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जा रहा है, धार्मिक कम्युनिटी को दिया जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। धर्म देखिए, धर्म के अंदर कई सारे लोग हैं जो पिछड़े हैं। देखिए बिहार में भी इन्होंने जब कर्नाटक में इनकी सरकार आई थी, ये हाई कोर्ट गए थे बीजेपी, वहां पर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने कहा नहीं वहां पर आरक्षण रहेगा। तो जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि जो वर्ग पीछे रह गया है उसको आगे लाने के लिए जो भी एफर्ट कर सकती है कांग्रेस पार्टी, वो एफर्ट करने के लिए हमारी सरकार और हमारी पार्टी और हमारे नेता लोग हमेशा आगे रहते हैं। चाहे वो किसी भी समुदाय की बात हो, किसी भी समाज की बात हो, और जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको आगे लाने के लिए जो भी प्रयास होगा उसको हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो अली दारूवाला साहब वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण दिलाएंगे। हम लोग ने ऐसे कोई भी झूठे आश्वासन नहीं दिया। मैं यहाँ पे स्पष्ट कहता हूं, ये आरक्षण ये देश को खोखला बना के रखेगा। यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण देते 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 वो 75% तक पहुंच गया। यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण हमने दिया क्योंकि हमने उसका वादा किया था। सांसद के अंदर बोला था कि 33% रिजर्वेशन फॉर महिला जो हमने दिया। और अब महाराष्ट्र के अंदर जब इलेक्शन हो गए नगर पालिका और जिला परिषद के, उसके अंदर आप देखो 50% विमेन आए हैं यहाँ पे इलेक्ट होकर। इसको कहते हैं आरक्षण। उसके अंदर हम लोग ने जात भेद नहीं किया। उसके बाद में जो ब्राह्मणों का एक आरक्षण था जो 2% 3% बचे हैं, उसको भी हमने नहीं दिया। अगर ये कहते हैं कि ये एक कम्युनल फोर्स है यानी ये ब्राह्मणों की सरकार है, तो हम ब्राह्मणों को भी इलेक्शन के वक्त कह सकते थे ना, हम आपको इलेक्शन में हम आरक्षण देंगे। सर हमने वो नहीं किया। यहाँ पे देखो दलितों के इसको मैं क्यों विथस्टैंड करता हूं, क्योंकि 900,000 साल उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं ये कहता हूं मुसलमान तो सत्ता में थे, उनके पास 9 लाख स्क्वायर हेक्टेयर जगह इंडिया के अंदर है। आपको कॉलेजेस के लिए, दरगाह के लिए, रोड के लिए आपको जगह दी थी। सर आपने क्यों कुछ नहीं बनाया? स्कूल, एजुकेशन इदारे, हॉस्पिटल्स आपने क्यों नहीं बनाए? उनको जॉब देने का काम आपने नहीं किया। आप सरकार से अपेक्षा करते हो, जो काम आप नहीं कर सके वो आप सरकार को करने लगा रहे। ये गलत है। और अब मुसलमानों ने ये बात की जो है चिंतन करना चाहिए कि जिस लोगों को उन्होंने वहां पर भेजा उन्होंने उसकी ये हालत बना दी कि उनको आज हमसे आरक्षण मांगने का। भाई मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी से बताइए। मुसलमान वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? जल्दी से, क्विक। देखिए जाहिर सी बात वरुण जी, अगर मुसलमान वोट बैंक की तरह यूज हो रहा है तो जिम्मेदार वो खुद है। और मैं बीजेपी प्रवक्ता से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी पार्टी ने किया तो आप मुसलमानों को आरक्षण दे दिए, आप मुसलमान का दिल जीत लिए। तो मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आके तरह से कि इंसाफ दिखाई दे, मुसलमानों को आप वोट बैंक ना समझे। आप पहल करिए, आप मुसलमानों को कुछ कर दिया, आरक्षण जो रद्द हुआ आप उसको क्लियर कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा सर, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है हर पार्टियां, और कुछ पार्टियां सॉफ्ट होती है। मैंने हमेशा बात कही कि मुसलमान सिर्फ यूज किया गया है, तो इसलिए मैं मुसलमान से पैगाम देना चाहूंगा कि आप इतिहास में रहिए, तब आप कुछ पाएंगे। वैसी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन विषय महाराष्ट्र की राजनीति में ये अब विमर्श, इस फैसले को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। अब तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिबेट एट 8 के इस सेगमेंट में बात हो रही थी महाराष्ट्र में सरकार के फैसले की और उसको लेकर विपक्ष के आरोपों की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और आज का चर्चित विषय जिस पर करेंगे बातचीत।